द्वारका लोक कल्याण मंच ने अपनी सामान्य सभा बैठक का आयोजन किया। 2003 से यह संस्था अब तक द्वारका की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। यह कार्यकारिणी 1 अप्रैल से अपना कार्यभार शुरू करेगी और साथ ही संस्था की तरफ से हिंदू नव वर्ष भी मनाया गया। संस्था के संस्थापक डीपी वाजपेयी ने बताया कि द्वारका में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे पानी की समस्या, नाली की सफाई की समस्या, सीवर ओवरफ्लो की समस्या, स्टोर वाटर कवरिंग की समस्या तथा पीपी स्कीम के तहत पेमेंट का भुगतान न होना जैसी कई समस्या इस द्वारका क्षेत्र में हैं। आज द्वारिका की ज्वाइंट फ्रंट ऑफ आरडब्ल्यूएच रजिस्टर्ड द्वारिका लोक कल्याण मंच के जो नाम से 2003 से द्वारिका का समग्र समस्याओं के लिए एकमात्र प्लेटफॉर्म है, उसकी 2025 से लेकर 2028 तक की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। उस कार्यकारिणी ने 2025 के 1 अप्रैल से कार्यभार संभालेगी। द्वारिका की समस्त समस्याओं के निराकरण के लिए समवेत प्रयास करेगी। उसलिए आज का कार्यक्रम नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। द्वारिका में इस समय बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि सीवर की समस्या है, सीवर ओवरफ्लो कर रहा है, स्टोर वाटर ड्रेन कवर्स उपलब्ध नहीं है, पीपीपी स्कीम के तहत पेमेंट नहीं हो रहा है कई वर्षों से। इस तरीके की सारी समस्याओं के और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनके निराकरण के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। ये नई कमेटी आई है, ये द्वारिका के समस्त सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। सेक्टर 23 के अध्यक्ष सबसे बड़ी पॉकेट है, मुकेश राव जी हमारे साथ हैं। सेक्टर 14 राधिका अपार्टमेंट के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सेक्टर 1 के द्वारिका के सबसे पुराने अध्यक्ष और जुझारू एडवोकेट हरिचंद जी हमारे साथ हैं। सेक्टर 22 के प्रेसिडेंट राकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। गुरु अपार्टमेंट के हर जगह आगे बढ़ के भाग लेने वाले मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। एडवोकेट प्रमोद तिवारी जी जो सेक्टर 13 से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ हैं। और इस तरीके की जाने कितने डीडीए की आरडब्ल्यूएच की संस्थाएं यहाँ पर आज आई हैं। सबसे पहले सादर नमस्कार। आज द्वारिका लोक कल्याण मंच का यहाँ पर जो है उनकी कार्यकारिणी का पुनर्गठन हुआ है। उसमें हमें भी यहाँ पर अपनी टीम के साथ बुलाया गया था, तो हमने भी इसमें भाग लिया। और इसमें जो है उनके कार्यकारिणी में जो पदाधिकारी हैं वो काफ़ी एजुकेटेड हैं और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि द्वारिका की जो भी समस्या होंगी उनके माध्यम से वो उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे। समस्त विकास की बात जो की है, बिल्कुल इन्होंने ठीक बोला है कि हमें द्वारका के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए हमारी सबसे बड़ी डिमांड होगी कि द्वारका का एक विधानसभा का एक क्षेत्र जो है, विधानसभा का जो कैंडिडेट हो वो द्वारका के लिए स्पेशल आगे चल कर के इसकी एक जगह बनाई जाए, जिससे द्वारका का विकास हो। जैसे पीपीएस स्कीम की बात की इन्होंने, पीपीएस स्कीम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से पिछले 3 वर्षों से कोई पैसा आरडब्ल्यूएस को नहीं मिल रहा है। और जैसा कि कुछ रेजिडेंट ने डिमांड की कि पेड़ की ट्रिमिंग वगैरह है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सख्त निर्देश हैं कि आरडब्ल्यूएच के कोई भी मालिज वगैरह जो डायरेक्ट उसमें ट्रिमिंग वगैरह का काम नहीं करेंगे। जैसे सीवर की प्रॉब्लम बताई, पानी की समस्या बताई, सड़कों की समस्या बताई। हमें उम्मीद है नई सरकार बनी है और बिल्कुल अच्छी तरह से ये कार्य करेगी, द्वारका का विकास अच्छी तरह से होगा। और मंच अपनी बातों को अच्छे जुझारू रूप से डीडीए के सामने, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने और बड़ी गवर्नमेंट एजेंसी के सामने बहुत जबरदस्त तरीके से रखेगी। संस्था द्वारा इन समस्याओं का प्रशासन से हल कराने का प्रयास किया जा रहा है। यह संस्था द्वारका के सभी सेक्टरों को रिप्रेजेंट करती है। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।